में गेहूं की सरकारी खरीद आज से शुरू हो रही है। अनाज मंडियों में गेहूं की सरकारी खरीद शुरू हो गई है। गेहूं का एमएसपी 2125 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। पिछली बार के मुकाबले एमएसपी इस बार ज्यादा तय किया गया है। तो सरकारी खरीद शुरू हो गई है गेहूं की हरियाणा में। ये बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। अनाज मंडियों में गेहूं की सरकारी खरीद शुरू हो गई है। गेहूं का एमएसपी 2125 रुपए रखा गया है। पिछली बार के मुकाबले एमएसपी ज्यादा तय किया गया है। तो सरकारी खरीद आज से शुरू हो गई है अनाज मंडियों में गेहूं की। हरियाणा के हवाले से ये बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। तो किसान इस दिन का काफी दिनों से इंतजार कर रहे थे। गेहूं का एमएसपी अब 2125 रुपए प्रति क्विंटल रखा गया है और पिछली बार के मुकाबले एमएसपी ज्यादा है। पलवल और महेंद्रगढ़ से हमारे नुमाइंदे हमारे साथ बने हुए हैं। दिनेश पलवल से और महेंद्रगढ़ से सुशील हमारे साथ बने हुए हैं। महेंद्रगढ़ का रुख करते हैं पहले। सुशील, आज से सरकारी खरीद शुरू हो गई है, जरा बताइए क्या गहमा गहमी है अनाज मंडियों में? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, आज से सरकार की तरफ से अनाज मंडी के अंदर गेहूं की फसल की खरीद शुरू है। सरकार और प्रशासन ने पूरी तरीके से सभी तैयारियां की हुई हैं। मार्केट कमेटी के अधिकारी और कर्मचारी तैनात हैं और वो इंतजार कर रहे हैं किसानों का। लेकिन जो प्रकृति की मार है, जो पिछले दिनों से बरसात हुई है, ओलावृष्टि हुई है, उससे किसानों की फसलें बड़ी प्रभावित हुई हैं और जो किसानों की फसल है वो पूरी तरीके से बरसात होने की वजह से उसके अंदर नमी आ गई है। जब हमने इस बारे में मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी से बात की तो उन्होंने कहा कि वो खरीद करने के लिए तैयार हैं, जबकि इसके अंदर फसल के अंदर 14% की अगर नमी होगी तो उस किसान का फसल खरीद ली जाएगी। इसको देखकर आज जब हम अनाज मंडी के अंदर पहुंचे तो मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि दिखाएं कि जो फड़ है वो बिल्कुल खाली दिखाई पड़ रहा है। अभी तक किसान जो है अनाज मंडी के अंदर नहीं पहुंचा है, अपनी फसल को लेकर नहीं पहुंचा है, क्योंकि किसान के ऊपर जो उनकी फसल के ऊपर है प्रकृति की मार है, उसकी फसल सारी भीगी हुई है। हम अनाज मंडी महेंद्रगढ़ में पहुंचे हैं और महेंद्रगढ़ के बहुत से व्यापारी हमारे साथ मौजूद है। हम इनसे जानना चाहेंगे आज से जो खरीद शुरू है उसको लेकर कैसी तैयारियां हैं। सुशील जी, खरीद के लिए सारे व्यापारी तैयार है। सरकार की पूरी तैयारियां है। मौसम की देन से गड़बड़ होने से सरसों की फसल लेट आएगी। सरसों का एमएसपी 5450 है, भरपूर सरकार को फसल मिलेगी। गेहूं की हो सकती है थोड़ी सी उपज कम मिले, सरकार को एमएसपी पे बोनस वगैरह की इंतजार करेगा किसान। बाकी जैसे भी मौसम समय होगा सरसों बहुत मिलेगी और भरपूर परचेज होगी अच्छे ढंग से। हैफेड द्वारा यहाँ परचेज की जाएगी। उसका कच्चा आर्थिक कोऑपरेटिव सोसाइटी होगा। अनाज मंडी जिसके लिए नियुक्त की गई है और स्थान छोटा पड़ने पर हुड्डा पार्क भी नियुक्त किया गया। इन्होंने बताया कि जो किसान है वो अभी सरसों नहीं लेकर के आया। और भी जो व्यापारी हमारे साथ मौजूद है, मार्केट अनाज मंडी के जो सेक्रेटरी हैं एसोसिएशन के कपिल जी, वो हमारे साथ मौजूद है। क्या प्रशासन की पूरी तैयारियां हैं? सुशील जी, प्रशासन की तैयारियां ठीक ठाक हैं, सफाई की व्यवस्था भी ठीक है। सरकार ने आज से किसान की फसल लेने के लिए शुरुआत की है, लेकिन हमारे जिले में कल बहुत भयंकर बारिश होने की वजह से अभी कोई भी फसल आने की कोई स्थिति नहीं है। 2-4 दिन में जैसे ही फसलें सूखेंगी उसके बाद किसान अपनी फसलें अनाज मंडी में लेके आएगा। अब की बार सरसों की परचेज के लिए सरकार ने जो नियम निर्धारित किया है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से सरसों खरीदने का किया है, तो व्यापारी तो उसमें बीच में कहीं है नहीं। सरकार सीधी कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से फेड सरसों खरीदेगी और उसके लिए जो भी स्थान मार्केट कमेटी निर्धारित करेगी उस स्थान पर किसान अपनी सरसों लेके आए और सरकार व्यवस्था से उनकी सरसों खरीद लेगी। व्यापारी भी कह रहा है, प्रशासन भी कह रहा है, अनाज मंडी के अंदर सभी तैयारियां हैं, लेकिन किसान जो है वो बेचारा प्रकृति की मार झेल रहा है और अभी तक अनाज मंडी के अंदर नहीं पहुंचा है। अब देखने वाली बात, किसान इस वक्त कुदरत की मार से परेशान है। हम पलवल का रुख करते हैं। दिनेश हमारे साथी पलवल में बने हुए हैं। दिनेश, सुशील ने बताया कि कुदरत की मार के चलते महेंद्रगढ़ में तो किसान अभी तक अपनी फसल लेकर, अपने गेहूं लेकर नहीं पहुंचे हैं। पलवल में बताइए, क्या यहाँ अनाज मंडी में किसी किस्म की गहमा गहमी आपको नजर आ रही है? यहाँ पहुंचे हैं किसान अपना अनाज लेकर? देखिए मुमताज, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से पिछले बीते दिनों से बारिश हो रही है तो ऐसे में कहीं कि पूरे प्रदेश में बारिश हुई है, तो पलवल में भी बारिश की वजह से किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ा है। गेहूं उनका जो है खेतों में लेटा पड़ा है।
अब जहां तक बात करें तो जिस तरह से आज से सरकारी खरीद शुरू हो रही है, हर साल 1 अप्रैल से गेहूं की सरकारी खरीद शुरू होती है, तो जिला प्रशासन ने जो मंडी के जो तमाम अधिकारियों ने पूरी तैयारियां यहाँ कर ली हैं। 2125 रुपये अब की बार जो MSP रखा गया है, पिछले वर्ष से 110 रुपये अब की बार ज्यादा है, और तमाम सुविधाओं के साथ साथ यहाँ पानी की व्यवस्था है, 7 RO के यहाँ पर जो है वाटर कूलर लगाए गए हैं। लेकिन बात करें जो गेहूं अभी काफी कम संख्या में यहाँ पहुंचा है, किसान बहुत कम संख्या में दिखाई दे रहे हैं मंडी में, क्योंकि बीते दिनों से बारिश ज्यादा हो रही थी, तो कहीं ना कहीं किसान अभी परेशान हैं। बात करें तो अभी प्राइवेट जो खरीद गेहूं की हुई है, कम से कम 400 क्विंटल की खरीद हो चुकी है यहाँ पर, 400 क्विंटल के करीब। अब थोड़े थोड़े किसान आने शुरू होंगे, जिस तरह से आज से सरकारी खरीद शुरू हो रही है, तमाम व्यवस्था की गई है। ऐसे में अब किसान अपनी फसलों को वहां से काट के लाएगा, गेहूं को फिर मंडियों में पहुंचेगा। अभी कई जगह पर गीला गेहूं भी है, इस वजह से सुखा कर लाना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं कि जहाँ से जो जिला प्रशासन की तरफ से तमाम व्यवस्था कर ली गई है। मंडी जो मार्केट कमेटी का ये कार्यालय है, यहाँ पर पहले विंडो बनाई गई है, किसान जिनकी मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर रजिस्ट्रेशन है, वो किसान यहाँ विंडो पर पहुंचेगा। यहाँ के बाद गेट पास बनाया जाएगा, गेट पास लेकर किसान अपनी फसल जो है गेहूं बेचने के लिए ठीक है मंडी में दिनेश, आएगा। आप नजर बनाए रखें तमाम सूरत हाल पर, हम फिर आपका रुख करेंगे। हम अभी अपने साथी महेंद्रगढ़ से सुशील का रुख करते हैं एक बार फिर। सुशील, तो मुआवजे के अलावा क्या यकीन दिलाया गया है किसानों को प्रशासन और सरकार की तरफ से? हालांकि फसल काफी खराब हुई है इस बार, लेकिन कोई यकीन दिलाया गया है किसानों को, किसी किस्म की तसल्ली दी गई है? मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो किसानों के ऊपर प्रकृति की मार पड़ी है, उसका जायजा लेने के लिए 2 दिन पहले कृषि मंत्री JP दलाल और पूर्व शिक्षा मंत्री प्रोफेसर रामविलास जी शर्मा ने पूरे प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया था और वो किसानों के बीच में गए थे। उन्होंने कहा कि स्पेशल गिरदावरी करवाई जाएगी और गिरदावरी कराकर किसानों को मुआवजा दिलवाया जाएगा। अब कृषि मंत्री और पूर्व शिक्षा मंत्री लोगों के बीच गए थे, उन्होंने जाकर लोगों को आश्वासन दिया था, किसानों को आश्वासन दिया था कि उनके साथ जो प्रकृति की मार हुई है उसकी भरपाई सरकार द्वारा की जाएगी। अब देखना यह होगा कि उनकी कितनी भरपाई हो पाती है और जो सरकार और प्रशासन है उनका किस तरीके से गिरदावरी कराती है और कितना उनको मुआवजा दे पाती है। बेहद शुक्रिया सुशील आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। दिनेश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।